Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himlata Vasist, your SST teacher. Today we start our history book chapter first, that name is An Introduction to History. यानी कि हिस्ट्री इतिहास का परिचय। तो शुरू करते हैं बेटा विद दिस इंट्रोडक्शन। एट टाइम्स समय के साथ ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइज इन आवर माइंड क्वाइट नेचुरली। अब हमारे माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये सब नेचुरली है। हु एम आई, हम कौन हैं। हाउ डज दिस सोसाइटी और द वर्ल्ड वर्क, ये जो सोसाइटी समाज है, ये संसार है, ये कैसे काम करता है। टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉम्प्लेक्स इश्यूज़, और इन सभी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ यानी कि इन सब भी समस्या को, इन सब मुद्दों को समझने के लिए वी फर्स्ट नीड टू नो अबाउट हाउ आवर सोसाइटी हैज़ एवलॉप्ड। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत होगी कि हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो कैसे एवॉल्व हुआ, कि कैसे वो बना। हाउ पीपल लाइव्ड इन द पास्ट, पास्ट में कैसे लोग रहते थे। व्हाट दे एट, क्या खाते थे। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथेज दे वॉर, और किस टाइप के वो कपड़े पहनते थे। एंड हाउ अवर पास्ट हैज़ शेप्ड द प्रेजेंट, और कैसे हमारे जो पास्ट था, जो हमारा भूतकाल था, उसने प्रेजेंट को शेप किया, यानी कि वो कैसे बना। बट हाउ डू वी नो अबाउट आवर पास्ट, और हम अपने पास्ट के बारे में कैसे पता करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ हो जाता है, जो भी इवेंट्स हैं, उनके बारे में स्टडी जब की जाती है तभी हमें पता चलता है ना। तो द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ बेटा कि भूतकाल का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास। बाय स्टडिंग हिस्ट्री, इतिहास को पढ़कर वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ कम इनटू एक्सटेंस और लॉन्ग सेंचुरीज ऑफ डेवलपमेंट। कि हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हम ईजिली, आसानी से समझ जाते हैं। अंडरस्टैंड दैट मीन्स समझना। हाउ, कैसे द मॉडर्न वर्ल्ड, कि जो आज जो आधुनिक जो संसार है, हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो कैसे आया इतना लंबा, यानी कि जो विकास है वो सदियों से कैसा रहा। फर्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, कि जो पास्ट है, भूतकाल है, उसके बारे में जानकारी। अब नियर पास्ट, यानी कि जो पास्ट का, लाइक सपोज करो वी हैव टू नो अबाउट यस्टरडे और द न्यूज़ ऑफ एनी डे बिफोर यस्टरडे। अब हम जानते हैं कल की जो भी न्यूज़ थी उसके बारे में, एनी डे बिफोर यस्टरडे, और कोई भी दिन, यस्टरडे में कौन सा था, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। देन वी रीड ए न्यूज़पेपर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें उनको जानना है तो हम न्यूज़पेपर उठाते हैं और रीड करते हैं। लिसन टू द रेडियो और वॉच टेलीविज़न, या फिर हम टीवी सुनते, रेडियो सुनते हैं, फिर टेलीविज़न देखते हैं। कल जो भी हुआ था, लास्ट डे यानी कि यस्टरडे में जो भी हुआ था, उसके बारे में अगर हमें जानना है तो या तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर हम रेडियो या फिर टेलीविज़न देखते हैं। प्रीवियस मंथ्स और ईयर, प्रीवियस मंथ्स और ईयर यानी कि एक साल पहले, कुछ महीनों पहले क्या हुआ था, अगर उनके बारे में पता करना हो तो इफ़ यू विश टू गैदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द लास्ट मंथ, अगर हमें जानना है, ये हमारी इच्छा है कि भाई हमें लास्ट मंथ में क्या हुआ था उसके बारे में जानना है, और प्रीवियस मंथ्स और कुछ पहले के जो महीने थे उनके बारे में। देन वी रीड मैगजीन्स, तो हम क्या करेंगे, मैगजीन्स उठाते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स, या फिर आस्क समवन हु रिमेंबर्स द इंडियंस इंसिडेंट्स, जिसको ये सभी जो घटनाएं हैं वो याद है, या फिर उस ऐसे बंदे से पूछते हैं, ऐसे पीपल से पूछते हैं। डिस्टेंस पास दैट मीन्स कि काफ़ी जो दूर का जो भूतकाल है उसके बारे में अगर जानो तो कैसे जानेंगे। इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट हैपन डिकेड्स और सेंचुरीज एगो, अगर हमें ये जानना हो कि भाई शताब्दियों पहले क्या हुआ था, ठीक है बेटा। यहाँ पर डिकेड्स का मतलब होता है सदियों पहले, ठीक है, सदियों या फिर शताब्दियों पहले क्या हुआ था, अगर हमें ये जानना है तो हम क्या करते हैं, वी स्टडी ए हिस्ट्री बुक और वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री।
हम इतिहास की जो पुस्तक है उसको पढ़ते हैं और या इतिहास में जो अलग जो वेरियस यानी कि अलग अलग जो सोर्सेज रहे हैं उनको देखते हैं। व्हाट इज़ हिस्ट्री? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा व्हाट इज़ हिस्ट्री, कि ये इतिहास है क्या एक्चुअल में। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि अगर हमें हिस्ट्री में कोई भी जो इवेंट है, कोई भी इंसिडेंट है, उनके बारे में जानना है तो हम हिस्ट्री की बुक्स या फिर अदर वेरियस जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, पास्ट को जानने के लिए उनकी स्टडी करते हैं। बट ये एक्चुअल में हिस्ट्री है क्या? द वर्ड हिस्ट्री इज़ derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स नो दिस। हिस्ट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है एक्चुअल में नो दिस, है जानना। इन सिंपल टर्म्स, अब सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ द पास्ट, कि जो इतिहास है वो पास्ट यानी कि जो भूतकाल है उसका अध्ययन है। दैट इट इज़ द स्टोरी ऑफ द पीपल हु लाइव्ड इन द पास्ट, और यह उन लोगों की कहानी बताता है जो पास्ट में रहते थे, उनके बारे में हमें बताता है। इनफैक्ट वास्तव में हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल। एक्चुअल में जो हिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन है हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दैट मीन्स कि जो इतिहास है वो लोगों का रिकॉर्ड है, जगह का रिकॉर्ड है, कोई भी जो घटना, इवेंट्स दैट मीन्स घटना, कोई भी जो घटनाएं हुई हैं उनका रिकॉर्ड है, और पास्ट अरेंज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेटा कि जो कालक्रम के अनुसार, ठीक है, पास्ट में जो समय था उसके अनुसार ये हमें रिकॉर्ड देती है लोगों को, जगह का और घटनाओं का। इट टेल अस द स्टोरी ऑफ अवर एंसेस्टर, और ये हमारे एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी कहानी बताती हैं। देयर लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कैसा जीवन जीते थे। ऑक्यूपेशन, उनके कामकाज कैसे थे। कस्टम्स, उनके रीति रिवाज। लैंग्वेज, उनकी भाषा। एंड कल्चर, और उनकी संस्कृति। रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक एंड सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, और सामाजिक और जो राजनीतिक सिस्टम था, तंत्र था। एज वेल एज देयर प्रॉब्लम्स, और इसके साथ साथ वहाँ उनकी जो समस्याएं थी, एस्पिरेशंस, अचीवमेंट्स, उनकी उन्नति। इट इज़ ए सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड, और यह सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि यह जो दुनिया है उसकी प्रगति और उन्नति का एक सिस्टमेटिक अकाउंट है। यहाँ देखो बेटा, नीचे ये बॉक्स है, इसमें दिखाया गया है डू यू नो, कि क्या आप जानते हो हेरोडोट्स इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। इसको अंडरलाइन करना और अच्छे से याद करना कि जो हेरोडोट्स था वो कौन थे, हिस्ट्री के फादर माने गए हैं, उनके पिता माने गए इतिहास के। ही वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन who was the first person to collect the material, systematically tested their account। वह ग्रीक के हिस्टोरियंस थे और जिन्होंने हिस्ट्री को सबसे पहले एक व्यवस्थित, ठीक है, सिस्टमेटिकली दैट मीन्स व्यवस्थित, टेस्टेड, उसको टेस्ट किया, देयर एक्यूरेसी एंड अरेंज दैम इन ए सिस्टमेटिकली मैनर, और उसको एक लगातार कंटिन्यूसली जो मैनर्स थे उसमें व्यवस्थित किया। हम कह सकते हैं कि उसको व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया हिस्ट्री को, किन्होंने, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स कौन है? हेरोडोट्स इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, कि जो हिस्ट्री है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस फॉर मैनी रीजन्स। अब बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए हमें हिस्ट्री की ज़रूरत है। टू नो आवर पास्ट, अगर हमें ये जानना है कि आज एट प्रेजेंट कोई भी इवेंट है, कोई भी घटनाएं हैं हमारे, अगर मैं होम का ही एग्जांपल लेके चलूँ कि जो वो कैसे डिज़ाइन किए गए हैं और वो कैसे ऐसे डिज़ाइन किए गए, कैसे ऐसे बनाए गए, तो उसके लिए हमें जानना पड़ता है अपने पास्ट को। फर्स्ट इसमें रीज़न है टू नो आवर पास्ट।
Most parts of social science, other than history, tell us about the world in the present, but history helps us understand how this present has evolved and come into being. अब बहुत सारे जो सामाजिक सोशल साइंस दैट मीन्स सामाजिक जो विज्ञान है उसमें ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड है वो प्रेजेंट में कैसा है, उसके बारे में बताते हैं कि वो ऐसा कैसे है। लेकिन जो हिस्ट्री है वो हमें हेल्प करती है समझने में कि जो प्रेजेंट में जो सिचुएशंस हैं हैज़ एल्वोर्ड एंड केम इनटू बीइंग, कि वो कैसे एल्वोर्ड, कैसे वो बनी कि जो आज प्रेजेंट वो ऐसा है। इट टेल अस अबाउट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, यह हमें हमारा जो पास्ट है उसके बारे में बताता है। इट टीच अस अबाउट द पास्ट विच इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। और इसकी जो टीचिंग है, इसकी टीचीज यानी कि इसकी जो शिक्षा है हिस्ट्री की, वो हमें बताती है कि इम्पोर्टेंट यानी कि उसका महत्व, यानी कि हमें सिखाता है कि हमें प्रेजेंट को कैसे समझना है। हिस्ट्री इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट, और जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो सिस्टमेटिक स्टडी है पास्ट की घटनाओं का। एक्चुअली रियल में इट इज़ अ कंटिन्यूस स्टोरी ऑफ वन इवेंट्स लीडिंग टू अनदर। ये एक कंटिन्यूस स्टोरी है, लगातार कहानी है जो एक इवेंट्स लीडिंग टू अनदर, जो दूसरे घटनाओं को लीड करता है, यानी कि एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी रहती है। सो द प्रेजेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। और अगर हम इस लाइन में बेटा बताना चाह रहा है कि अगर हमें प्रेजेंट यानी कि आज का जो टाइम है उसको समझना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने पास्ट को जानना होगा। सेकेंड रीज़न है टू नो अबाउट ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह हमें मानव जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, जो सभ्यताएं हैं, उनके बारे में बताती हैं। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की हेल्प से वी कम टू नो अबाउट द आर्ट। हम जानते हैं किसके बारे में, आर्ट यानी कि कला, आर्किटेक्चर, लिटरेसी, कस्टम्स, रिलीजन्स। आर्ट कला, आर्किटेक्चर घर बनाने की कला, लिटरेचर शिक्षा, कस्टम्स रीति रिवाज, रीजन्स और धर्म आदि के बारे में ये हमें बताती हैं, हम जानते हैं। ऑफ अवर एंसेस्टर्स, और हमारे एंसेस्टर यानी कि हमारे जो पूर्वज थे। सो इट इज़ हेल्पफुल इन गेनिंग द नॉलेज, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। गेनिंग यानी कि बढ़ाना, ठीक है, नॉलेज को बढ़ाने में। ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, और लगातार मानव और जो सभ्यता है उनके विकास की जो ज्ञान है उसको बढ़ाती है, उसमें बढ़ाने में मददगार है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टू लीड लाइफ इन ए बेटर वे, और ये जो लाइफ है, लाइफ को लीड करती है यानी कि उसको बेहतर बनाती है। इस पॉइंट में देखो कैसे समझेंगे। हिस्ट्री हेल्प अस लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड मोल्ड्स आवर फ्यूचर इन ए बेटर वे। जो इतिहास है वो हेल्प करता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से। कैसे? पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहे हैं यानी कि जो अनुभव रहे हैं उनको मॉडल्स यानी कि उसको बदलता है अवर फ्यूचर इन ए बेटर वे, ताकि जो हमारा भविष्य है वो एक अच्छे ढंग से बीते। थ्रू हिस्ट्री, हिस्ट्री के थ्रू यानी कि उसके द्वारा वी कम टू नो, हम ये जानते हैं अबाउट अवर एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के बारे में। देयर स्ट्रगल, उन्होंने किस प्रकार का स्ट्रगल किया फॉर एग्जिस्टेंस, देयर प्रॉब्लम्स एंड ग्रेट अचीवमेंट्स, उनकी जो समस्याएं थी और उन्होंने जो अचीवमेंट्स यानी कि जो उन्नति की उनके बारे में हमें पता चलता है। इट हेल्प अस अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट डे, और ये हमें हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंट डे को समझने में, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने में, एंड सीकिंग देयर सॉल्यूशन इन अ बेटर वे, और उनके सॉल्यूशन ढूंढने में एक अच्छे ढंग से। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फोर्थ पॉइंट,
टू नो अबाउट द किंग्स एंड ऑर्डनरी पीपल। और ये हमें जो सामान्य जो लोग थे, राजा थे, उनके बारे में जानने में मदद करती है। हिस्ट्री अनेबल्स अस टू नो अबाउट द किंग एंड स्टेटमैन्स एज वेल एज ऑर्डनरी पीपल ऑफ डिफरेंट टाइम्स। जो हिस्ट्री है वो अनेबल्स अस टू नो, वो जानने में मदद करती है अबाउट द किंग एंड स्टेटमैन्स, राजा और जो राज्य के जो आदमी होते थे उनके बारे में, एज वेल एज ऑर्डनरी पीपल ऑफ डिफरेंट टाइम्स, और साथ में जो साधारण जो लोग थे अलग अलग टाइम पर वो कैसे रहे। यहाँ देखो बेटा, ये पिक्चर दिखाई गई है अशोका द ग्रेट, द गुप्त किंग, द गुप्ता किंग, चंद्रगुप्ता टू, सिल्वर कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्ता टू रीजन, गोल्ड कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्ता टू रीजन। दैट मीन्स कि हमें बताता है कि पास्ट में कैसे राजा रहे, उन्हें कैसी कैसी और उनके टाइम पे जो कस्टम्स थे वो कैसे थे, वहाँ के रीति रिवाज कैसे रहे थे, ये सब जानने में ये मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फिफ्थ पॉइंट, टू डेवलप इम्पोर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज़। ये जो महत्वपूर्ण जो स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, यानी कि जो योग्यताएं हैं, उनको डेवलप करता है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। और इतिहास का अध्ययन हेल्प करता है हमें समझने में बेसिक नेचर ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का जो प्रकृति है वो कैसी है। विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स इट क्वेश्चंस पीपल फ्रॉम सोशल एविल्स लाइक स्लेवरी, रैकेलिज्म, कास्टिज्म, इलिटरेसी, सेल्फिशनेस एसेट्रा। लोगों को सावधान करता है सामाजिक बुराइयां जैसे कि स्लेवरी, रैकेलिज्म, जातिवाद, कैस्टिनिज्म, इलिटरेसी, सेल्फिशनेस, अशिक्षा, दास प्रथा, इन सब से सावधान करता है लोगों को। एंड प्रोमोट्स द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, और बढ़ावा देता है टॉलरेंस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। कोएग्जिस्टेंस यानी कि एक दूसरे के साथ, ब्रदरहुड भाईचारे की जो भावना है उनको बढ़ावा देता है। टॉलरेंस शांतिपूर्ण जो मुद्दे हैं उनको बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू नो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। हिस्ट्री आल्सो अनेबल अस टू नो अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज दैट वी स्पीक, रीड एंड राइट इन टुडे वर्ल्ड। और जो हिस्ट्री है वो ये जानने में हेल्प करती हैं कि जो लैंग्वेज हैं वो कैसे ऑर्गेनाइट हुई, कैसे वो जन्मी, एंड जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में, उन लैंग्वेज का और ओरिजिन कैसा रहा, एंड इवोल्यूशन। एन एडवेंचर, हिस्ट्री इज़ एन एडवेंचर। हिस्ट्री जो है वो एक एडवेंचर है, यानी कि एक मनोरंजन की तरह है। इट इज़ जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। ये एक यात्रा है समय और क्षेत्र की। इट टेक अस इनटू अनदर वर्ल्ड एंड एज इन विच पीपल लाइव इन डिफरेंट वे। देयर फूड, क्लोथ्स, settlements and buildings, arts and crafts, economy and society beliefs. And art, crafts, economy and society beliefs and faiths, all these things were different. The